जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 के कैलकुलस का डिफरेंशियल फार्मूला के बारे में। पिछले वीडियो में आपको फार्मूला कुछ लिखाए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। आप मुझे उम्मीद है जो आप लोग को याद हो गया होगा पिछला फार्मूला, और पीछे वीडियो यदि नहीं देखे हैं, इससे पिछला वीडियो फार्मूला का नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई फंक्शन रहेगा y बराबर u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। u का मतलब है कोई फंक्शन रहेगा और v का भी मतलब है कोई और फंक्शन रहेगा, और दोनों फंक्शन गुणनफल के रूप में होगा तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसको अवकलन कैसे करेंगे, वो निकालना है। इसका जो नियम होता है, दोनों साइड क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या लिखिएगा हिंदी में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हो गया। और दोनों तरफ जो करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इस टाइप से। इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू भी हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये जो होगा u और v के फॉर्म में जैसे ही होगा, इसको जो बनाएंगे, पहले जो है u को छोड़ दिया जाता है, u को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो वैसे ही लिखेंगे u इंटू, अब भी जो है इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले व्यक्ति को छोड़ देना है, अरे पहले व्यक्ति को छोड़ देना है, दूसरे व्यक्ति को करना है, dv बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब दूसरे को छोड़ देना है, पहले को करिएगा, दूसरे को छोड़ देना, भी को छूट जाएगा, अभी इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए भूलना ना है इसको, u इंटू भी के फॉर्म में जैसे ही रहेगा तो पहले व्यक्ति को छोड़ देना है, दूसरे व्यक्ति का डिफरेंशिएशन करना है, और दूसरे व्यक्ति को छोड़ देंगे, उसके बाद जो है पहले व्यक्ति का डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए। अब मान लेते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से फिलहाल समझ लेते हैं। देखिए आपके घर पर कोई जो है अतिथि आया है, अतिथि आया समझते हैं, जैसे ही अतिथि आप समझते हैं जिसको मेहमान कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आया है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसको नाश्ता दीजिएगा खाने के लिए, उसको जैसे ही नाश्ता कराएंगे उसके बाद अपना नाश्ता करना है। समझ में आ रहा। जैसे ही मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया, तो कोई भी पहले से आप थे, पहले से ये यू समझ जाइए कि आप हैं, और भी समझ जाइए कोई गेस्ट है। यू को छोड़ देना है, मतलब आप पहले नहीं करिएगा, उसको करवाइएगा, और जैसे ही उसका हो जाएगा फिर आप करिएगा, वैसे ही सोचना है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस भी इंटू यू का डिफरेंशिएशन करना है। पहले को छोड़ देना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ देना है, फिर पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ गया। जैसे यू इंटू भी का फॉर्म में रहेगा तो ऐसे ही करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं y बराबर कोई फंक्शन रहेगा sin x इंटू कोस एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत। जैसे sin x इंटू कोस एक्स रहेगा, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करिए x के सापेक्ष, तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा। उसके बाद करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स साइन x इंटू कोस एक्स। यहाँ तक चला है, समझ गए, यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक किए ना। अब करेंगे dy बाई डी एक्स। अब क्या करिएगा, पहले को छोड़ देना है, साइन x को वैसे ही लिख देना है जैसे u को लिखे, तो साइन x हो जाएगा इंटू, अब कोस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, d कोस x बाई डी एक्स। समझ में आ रहा। प्लस देना है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, कोस x को छोड़ देना है, यानी v के जगह पर कोस x है बबुआ, कोस x को छोड़ देंगे। अब किसका करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, u के जगह पर साइन है, d साइन x बाय डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन x रहेगा ही, साइन एक्स। और कोस एक्स का आप समझते हैं क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है ना। तो माइनस में जो साइन एक्स होगा, ये साइन एक्स रहेगा, और माइनस में साइन एक्स गुना में है तो यहाँ पर हो जाएगा, और साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। साइन एक्स इंटू क्या, माइनस में साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस यहाँ चला आया, माइनस को इधर कर दिए, ऐसे हुआ। देखिए ना, साइन एक्स
गुना माइनस में साइन एक्स, ऐसे होगा। तो ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, कोस एक्स को ऐसे ही लिखना है, कोस एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स गुना कोस एक्स दे देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये माइनस वाले को उधर कर दिए हैं कि जैसे ही u और v के फॉर्म रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। क्या करेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, u इंटू पहले को छोड़ देना। हमेशा याद रखिए, जैसे ही गुणनफल के रूप में रहेगा तो पहले को छोड़ देना है, दूसरे को ले, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना। समझ गए? पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी u इंटू क्या v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स रहेगा, इसको ऐसे ही, इसको u समझना है, इसको v समझना है। u में रहेगा, गुना में रहेगा तब ऐसे करना है। और उसके बाद जो है साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऐसे ही बना लेंगे, बन जाएगा आपसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे फॉर्मूला लिखाते हैं आपको, और शुरू से अंत तक जरूर रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बहुत मजेदार अब बताने वाले हैं आपको। देखिए साथियों, वह जो पिछले वाले था वह गुणनफल के रूप में था, अब बताने वाले हैं आपको भागफल के रूप में रहेगा। तो क्या करेंगे? जैसे ही मान लेते हैं y बराबर u बाय v के फॉर्म रहेगा, मतलब भागफल के रूप में रहना, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? वैसे ही लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ रहा? ऐसे ही कर दिए। अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी यू बाय वी बाय डी एक्स, ऐसे करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे? जैसे ही भागफल में रहेगा, भागा के रूप में रहेगा, तो करेंगे क्या? सबसे पहले क्या आता है? जैसे मान लेते हैं आप कहीं लाइन लगते हैं, आप कोई काम करने के लिए बैंक जाते हैं, तो आप आगे में रहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? सर मेरा काम करिए, उसके बाद मेरे पीछे वाले का काम करिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वैसे ही करना है। यू कहता है हम पहले आए हैं तो मेरा पहले होना चाहिए, मेरा पहले डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और उसके बाद भी का करिएगा। तो इसका मतलब है भी को छोड़ना है, यू का डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए? तो भी को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे इस टाइप से, डी यू बाई डी एक्स। समझ गए? v इंटू डी यू बाई डी एक्स, अब माइनस का चिन्ह देंगे। अरे गुणनफल में भागा का चिन्ह होता है, लेकिन गुणनफल में गुना रहता है तो जोड़ का चिन्ह होता है, और भागफल रहेगा तो घटों का चिन्ह होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही किसी भी वस्तु को गुना करते हैं तो उसके बाद लास्ट में जोड़ा जाता है, 2 अंकों की गुना सब होता है तो जोड़ते हैं ना, लेकिन भागफल में घटाते हैं। भागफल है तो घटाएंगे। अब देखिए किसको छोड़े हैं? भी को छोड़े हैं। इसका मतलब अब क्या छूटेगा? अरे अब u छूटेगा, भी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस टाइप से। अब बट्टे में जो होगा वह भी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो लास्ट में बचेगा उसको पूरा काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया? जैसे ही भागफल के रूप में रहेगा, बटे के रूप में रहेगा, तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन करना है, यानी दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस देंगे। अब पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और बट्टे में जो है नीचे का स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? ये भागफल के नियम था। लेकिन गुणनफल का जो नियम होता है वह कहता है अरे पहले तुम रुको, दूसरे वाले को आने दो, फिर जोड़ेंगे, फिर जो है दूसरे वाले आएगा, वो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ गए? u इंटू भी डी वी बाई डी एक्स होता था, प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स होता था। यानी पहले वाले को क्या करना है? यानी पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन भागा में उल्टा हो जाता है। दूसरे वाले को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद भी का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे।
समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है जो आप लोग बिल्कुल समझ में आप लोग को आता होगा, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए जो आपको प्रॉब्लम क्या होता है, आपको समझने में प्रॉब्लम होता है कि कोई और सवाल में प्रॉब्लम होता है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। चलिए देखिए, ये फॉर्मूला था। अब इस पर एक सवाल सीख लेते हैं। सवाल सीखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। दोस्तों ये आपका सवाल है, y बराबर e पावर x बाय साइन x। ये एक फॉर्मूला ले लिए हैं, लिख दिए हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको अवकलन करना है। अरे दिमाग में चक्कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ लिए हैं और जैसे ही फॉर्मूला मुझे क्लियर हो जाएगा तो सवाल बिल्कुल बनेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए e पावर x बाय साइन x। सबसे पहले ये बात बताइए, ये गुणनफल के रूप में है कि भागफल के रूप में? आपको दिल से आवाज आता होगा ये भागफल के रूप में। अरे सर बटे के रूप में है। और जैसे ही बटे के रूप में रहेगा तो u इंटू यू बाय भी के रूप में हम समझ जाएंगे। और जैसे ही होता है तो ये इसका क्या होता है बताइए? इसका आप सीखे होंगे v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन और बटे में v का स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है ना, इसी के माध्यम से बनाएंगे। अब देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ अवकलन करिएगा तो जैसे ही dy बाई डी एक्स हुआ, इसको सजाने के लिए e पावर x बाय साइन x के रूप में हम लिख देंगे बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स होगा और जैसे ही होगा ना तो u बाय भी हो गया। अब भी को छोड़ना है। अभी का मतलब यहाँ पर क्या है? अभी का मतलब है साइन x, इसको छोड़ देंगे। बोलेंगे अरे साइन x, तुम रुको हम पहले x के बारे में देखते हैं, उसके बाद तुमको लेंगे क्या। अब जैसे ही साइन x हो गया, जैसे ही साइन x हो गया तो अब किसका डिफरेंशिएशन करिएगा? e पावर x का। हम समझते हैं e पावर x, ऐसे लिख देंगे ना। अब माइनस का चिन्ह है कि प्लस का? अब प्लस का नहीं माइनस का है तो माइनस देंगे, इसमें डरने की क्या बात है। अब देखिए u आ गया। अरे u आ गया, u ऊपर में है कि नीचे में? सर ऊपर में है। और ऊपर में है तो ऊपर में लिख देंगे e पावर x, कोई दिक्कत? अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका? भी के। अभी के स्थान पर साइन x है और साइन x दे देंगे, क्या दिक्कत है? अरे नीचे में देना है कुछ, क्या देना है? अभी साइन x है तो साइन x का स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक तो समझ में बिल्कुल आता होगा सर, क्या आता है ना? चलिए अब इससे आगे देखते हैं। आगे कैसे देखेंगे? देखने का भी अभी उम्र है, क्या बिल्कुल उम्र है, पढ़ने का उम्र है ना। देखिए e पावर x का। अब बताइए पिछले वीडियो नहीं यदि देखिएगा, याद नहीं रहेगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे याद नहीं है, सोचते हैं याद नहीं आ रहा है सर, तो याद नहीं आ रहा तो याद करिए। आपको बताए थे e पावर x का था, हम जैसे है वैसे ही रहेंगे, मुझे बदलने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा e पावर x ही होगा, तो e पावर x ही हो जाएगा। समझ गए? इंटू में e पावर x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया। अब माइनस है तो माइनस देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है और जिसका नहीं करेंगे उसको कुछ नहीं लिखेंगे, e पावर x ही हो जाएगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन, सर हमको पता है साइन x का कोस x होता है, क्या आप बोलिएगा? तो कोस x लिख देंगे। अब बटे है तो बटा देंगे और साइन स्क्वायर x तो करिए दिए हैं, क्योंकि साइन x था उसका स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर x। यही आपका आंसर है। समझ गए? बिल्कुल आसान है कि नहीं है? यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो आसान है और नहीं जानिएगा तो बहुत ही मुश्किल है। समझ गए? अब देखिए आपको अगले वीडियो में और अच्छे तरीका से बताएंगे और जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।